गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हमने आगे वाले चैप्टर में इन एलियन हैंड में हमने क्या किया है, एक चैप्टर कंप्लीट किया है द टाइनी टीचर, ओके, एंड वी हैव डिस्कस द 2 क्वेश्चंस आल्सो. सो नाउ इट्स टर्न टू अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रुप टू बिकम अ कंप्लीट आंट. ओके, तो जो छोटे आंट्स हैं तो उनको एक कंप्लीट एंट्स बनने में कितना टाइम लगता है. ठीक है, आंसर इज it takes 2 or 3 weeks for a grub to become a cocoon. ओके, तो इट मीन्स कि 2 और 3 वीक्स लगते हैं उनको एक कंप्लीट एंट बनने में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू द वर्कर्स एंट्स कैरी द गर्ब्स अबाउट. वो जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स वाली चींटियां हैं, वो जो छोटे छोटे उनके बच्चे होते हैं उन्हें बाहर लेकर क्यों जाती हैं इधर उधर. द वर्कर्स एंड कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग AIRING एक्सरसाइज एंड सनशाइन. यानी कि उन्हें हवा में ले जाती हैं, उन्हें एक्सरसाइज करवाती हैं और उन्हें थोड़ी सी धूप दिखाती हैं ताकि वो स्ट्रांग बने रहें. ठीक है, तो ये जो कंपैरिहेंसिव है दो इसमें ये क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट जॉब्स आर न्यू एंड्स ट्रेन फॉर. ठीक है, जो नई चींटियाँ होती हैं उनको कौन कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है. The new ants are trained as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. यानी कि उन्हें वर्कर्स बनाया जाता है, सिपाही बनाया जाता है, घर बनाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है. ठीक है, तो ये सारी ट्रेनिंग उनको दी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम ऑफ अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स. ठीक है, जो एंट हिल्स में रहते हैं, मैंने बताया था ना, कुछ जो चींटियाँ हैं वो अपने घर में कुछ अनदर क्रीचर्स को भी रखती हैं, कीड़ों को भी रखती हैं. तो वो कौन कौन सी हैं. सम अदर क्रीचर्स दैट लिव इन अ एंट हिल आर बीटल्स, BEETLES, लेजर्स, बीट्स ऑफ एंट्स एंड ग्रीन फ्लाई. ठीक है, ग्रीन फ्लाई हमने आपको बताया भी था कि जैसे ह्यूमन बीइंग गाय पालते हैं वैसे ही जो चींटियाँ हैं वो क्या करती हैं, ग्रीन फ्लाई को अपने पास रखे रहती हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर, गिव रीज़न फॉर चूजिंग दैम आइटम्स. ठीक है, कोई ऐसी 3 चीज़ें जो हम टाइनी टीचर से सीख सकते हैं. टाइनी टीचर कौन है हमारी, यस एंट है ना, चींटी है. तो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो हम उससे सीख सकते हैं. अब देखिए यहाँ पर तो मैंने क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, बट अगर आप चाहें तो जो भी आपने उस चीज़ से सीखा है उनको भी 3 पॉइंट में आप लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे वो हमें डिसिप्लिन सिखाती हैं. ठीक है, अपने ग्रुप में रहने वालों की रिस्पेक्ट करना सिखाती है ना. तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, फिर आप कंपैरिहेंसिव क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1 डालेंगे जिसमें आपके क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ़ यू कीप एंट्स एज पेट्स. ठीक है, अगर आप चींटियाँ पालने लगे तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी पड़ेगी. ठीक है, अब देखो क्या है, वी मे फेस सेवरल प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन ऊपर है और आंसर नीचे है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. वी मे फेस सेवरल प्रॉब्लम्स इन कीपिंग एंट्स एज पेट. हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. दे आर टू टाइनी टू कीप एंड वॉच इट. वो इतनी छोटी होती हैं कि हमेशा उन्हें देख पाना हमारे लिए मुश्किल रहेगा. ठीक है, दे मे बाइट एंड कॉज आर इचिंग स्किन. ठीक है, वो हमें काट भी सकती हैं जिससे हमें इचिंग हो, जलन हो हाथों में. ठीक है, मेकिंग अ सुटेबल एंड सेफ होम फॉर देम विल नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल. और उनके लिए उनका जैसा घर बनाना हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है. ओके, सो दिस द फर्स्ट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन अ ग्रुप ऑफ bees find nectar, it inform other bees of its location, quantity, etc. through dancing. Can you guess what ants communicate to their fellow ants by touching one another feelers. यानी कि जब किसी मधुमक्खी को, बीज यानी कि मधुमक्खी को क्या मिलता है, शहद मिलता है, तो वो क्या करती है, साउंड से दूसरी मधुमक्खी को भी वहाँ पर बुला लेती है. तो ऐसे ही जब एंट्स हैं, जो चींटियाँ हैं, उनको कोई चीज़ मिलती है तो वो कैसे दूसरे को बताती हैं. ठीक है, तो देखो क्या करती है. सेकेंड आंसर इज
Ants appear to greet each other when they move a single file, but actually they touch the feelers of each other to inform them about the location of food. जब भी मैंने आपसे कहा कि दो आंट जब भी आपस में मिलेंगी तो वो क्या करती हैं, अपने फीलर्स को दूसरे के फीलर से टच कराती हैं. जहाँ पे हमने ये देखा था कि वो कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे से ना, तो यहीं पर वो एक दूसरे को इन्फॉर्म करती हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है. ठीक है, तो दीज आर सम क्वेश्चंस. अगर आपको ये यहाँ पर देखने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो आई विल सेंड यू दिस पिक्चर ऑल्सो. बट अगर नहीं हो रही है तो आप वीडियो को स्टॉप करके यहाँ से ही क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं. इफ़ यू हैव any problem about these questions, so ask to me. I will send these pictures in your group also. Okay.